जी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू जी, नो सुनाई दिया हमें। ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, हम लोग ने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है लेकिन नाम नहीं दिया था। ठीक है, तो अब नाम भी दे देते हैं। द एवरेज वैल्यू, द या फिर एवरेज वैल्यू के लिए पहले जो दूसरा नाम है पहले मैं वो बता दूं। द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f on the interval a comma b is called the is also called the average value of the function f on this interval, and is defined as is defined by जो हमने ऑलरेडी कर लिया था मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल में हम लोग ने क्या किया था, दैट इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू। यानी कि ये जो एवरेज है वो कैसे डिफाइन होता है, तो डिनोट करते हैं हम लोग एफ बार। इट इज डिफाइंड एज 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि हमारा मेन वैल्यू थ्योरम में जो राइट हैंड साइड जो था, that is nothing but called as an average value of the function। ठीक है, अब एवरेज क्यों कहा जाता है इसको, बिकॉज अगर आप सिंपली देखोगे इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो समेशन है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द रेंज। यानी कि ऊपर सम किया नीचे डिवाइड किया कि कितना इंटरवल, इसीलिए हम लोग इसको भी एवरेज वैल्यू कहते हैं। यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम में हमने जो पढ़ा था, अंजलि जी गुड मॉर्निंग, हम लोग ने जो पढ़ा था दैट इज नथिंग बट अ मीन वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी इसको तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, तो उसी चीज के बारे में मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। बाय मीन वैल्यू थ्योरम, इफ दिस एफ इज कंटिन्यूअस, ये जो वैल्यू आता है ना उसको हम लोग मीन वैल्यू कहते हैं। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस on close interval a comma b, then there exists some c inside the open interval a comma b such that your f of c is nothing but equal to f bar। f bar क्या है, that is nothing but 1 divided by b minus a integral a से लेके b f of x dx। यानी कि हम लोग ये कहना चाहते हैं, मेन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है इंटरवल के अंदर, तो आपका फंक्शन, आपका वो जो फंक्शन है कैपिटल स्मॉल एफ, उसका जो मीन वैल्यू है वो अटेंड करता है एट सम पॉइंट सी इनसाइड दैट इंटरवल। यानी कि वो अपना मीन वैल्यू भी अटेंड करता है एट पॉइंट सी फॉर सम सी इनसाइड दैट इंटरवल। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम नाम क्यों है, बिकॉज वो मीन वैल्यू को अटेंड करता है। मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू को वो अटेंड करना है। समझा सबको कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, पहले ये एफ बार क्या है, बिकॉज अभी एग्जांपल है इसके बाद। हम एवरेज वैल्यू क्या है, तो किसी भी फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू क्या आता है, तो 1 बाई बी माइनस से इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इन दैट इंटरवल ए से लेके बी। तो इसे हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनसाइड दैट इंटरवल। ठीक है, और ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था, आज उसके साथ कनेक्शन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर एवरेज वैल्यू पूछा जाए किसी भी फंक्शन का, तो आपको क्या ढूंढना है, ये ढूंढना होगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि सी ढूंढो सच दैट द एफ ऑफ सी इज सेम एज द मीन वैल्यू, तो फिर हमने आगे जो सम किया था ना सी फाइंड आउट करने वाला, वैसा वाला करना होगा। ठीक है, एक सम करते हैं और कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करते हैं। मिथिलेश जी एंड गौतम जी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहा है कि फाइंड द नंबर बी such that average value of f of x on the interval this is equal to 3। देखो अब मुझे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, बिकॉज अगर अभी जो मैंने लिखा वो समझा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
ठीक है, क्या कहा है, फाइंड द नंबर बी सच दैट एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल इज इक्वल टू 3। पहला क्वेश्चन ये होगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल क्या होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑन इंटरवल ए कॉमा बी, अभी अभी हम लोग ने किया वो क्या होता है, तो इट इज 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इससे हम लोग क्या कहा था, दिस इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दैट इंटरवल। तो उसी हिसाब से अगर इस क्वेश्चन के अंदर कहा जाए देन एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दैट इंटरवल क्या है, जीरो से लेके बी, सो इट इज बी माइनस जीरो, इंटीग्रल इज फ्रॉम जीरो से लेके बी, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो इट इज 2 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर dx। और उन्होंने क्या कहा, दिस एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 3, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3। ये जो मैंने लाइन लिखा सबको समझ रहा है क्या? अगर नहीं समझ रहा है तो नो लिखो, समझ रहा है तो यस लिखो, तो मुझे समझेगा कि मुझे क्या चीज रिपीट करना है वापस। ओके, सो ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अगर फिर भी नहीं समझता है तो पूछने के लिए बी फ्री। ओके, अब देखो क्या करना है, तो अब हमें क्या ढूंढना है, तो हमें वैल्यू ऑफ बी ढूंढना है। तो ये तो सिंपल हो गया यार कि इट इज 1 बाई बी इंटीग्रल जीरो से लेके बी 2 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर dx। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3 भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे b जो डिवाइड करा था मैं यहाँ पे लिखेगा। अब ये क्या हो जाएगा जी, इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, लिमिट क्या रखूंगा, जीरो से लेके बी। ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो बता दो, आप लोग ज्यादा स्कॉलर हो इंटीग्रेशन में। ओके, 3b बिकॉज मैं ज्यादातर फॉर्मूला याद नहीं रखता, ऐसे ही सब चलते रहता है हमारा। ठीक है, सो 2b प्लस 3b स्क्वायर माइनस बी क्यूब, कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो बताना। दैट मीन्स बी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करना है तो ये आएगा, b कॉमन ले लूंगा तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे यार, रूट्स क्या होंगे। ओके ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, नहीं लेकिन आप लोग फिर भी उसके अंदर लिख नहीं पाओगे ना, थोड़े अजीब रूट्स हो गए इसके, तो मैं ही लिख देता हूँ। सो b इज इक्वल टू 0 एक रूट होगा, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरे दो रूट हो गए माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हीरालाल जी बहुत बारिश हो रहा है, कैसे आ गए आप ट्रेन में? इट इज 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। ये राइट है कि नहीं मुझे बता दीजिए प्लीज, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कुछ मिस्टेक रहेगा तो लेट मी नो। इज इट राइट, दिस आर द थ्री रूट्स? सॉरी सर, नो इशू सर, कोई बात नहीं सर, बस देख लेना बाद में क्या पढ़ा। यस, इज इट राइट, या थैंक यू सो मच। दैट मीन्स मेरा जो b का वैल्यू फाइंड आउट करना था वो तीन वैल्यूज मुझे मिले, इसमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है वो आप मुझे बताओ। ठीक है, इसमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हाउ मेनी वैल्यूज आई गॉट b इज इक्वल टू 0, आई गॉट b इज इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस रूट 5 बाई 2, एंड आई गॉट b इज इक्वल टू 3 बाई 2 माइनस रूट 5 बाई 2। इसमें से कोई एक वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं, तो मुझे बताएगा। क्वेश्चन ये रहा, देख लो क्वेश्चन ये रहा, चलो कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जीरो नहीं पॉसिबल है बिकॉज जीरो से लेकर जीरो इंटरवल नहीं हो सकता। अदर टू वैल्यूज आर पॉसिबल बिकॉज उसमें कोई ट्रबल नहीं होगा। व्हाट इज वन थिंग दैट आई कैन डू इज, देखो मैं वैल्यूज याद रख देता हूँ ये वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा सा वेरिफिकेशन करता, नोट दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस टू आर द पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अदरवाइज मैं आपको भी रख सकता हूँ कि मैं आपको भी रख सकता हूँ कि आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। एक्चुअली मैं कैलकुलेटर आपको प्रेजेंट करने वाला था बट आई डोंट नो कि होगा कि नहीं। आई कैन नॉट प्रेजेंट माय स्क्रीन, आई कैन प्रेजेंट
Yes. Start sharing. Should I do it? I'll just show you कि आंसर आ रहा है दोनों से. तो कैलकुलेटर दिख रहा है. यस, देयर इज अ कैलकुलेटर. हाँ, आई शुड सी द स्क्रीन की क्या दिख रहा है स्क्रीन की. राइट. सो माय स्क्रीन इज विजिबल. हाँ, ये रहा. हाँ, एक्चुअली मैंने करके ही रखा था. वेरी गुड. आई एम सो स्मार्ट. इफ यू ऑब्जर्व दिस, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये जो नीचे दिख रहा है वो आंसर आ रहा है. उसके अंदर से अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो बाकी का पार्ट इज नथिंग बट योर बी, और कैंसिल आउट होके आता है आंसर. ये मैंने वेरीफाई करने के लिए किया था. ये जो मैंने ऊपर लिमिट रखा है ना, वही लिमिट आंसर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 3 टाइम मल्टीपल के साथ है. अगर मैंने उसको माइनस की जगह पे प्लस कर दिया तो भी यू कैन ऑब्जर्व कि आंसर आ ही जाएगा. है ना. सेम चीज आंसर आता है लेकिन 3 टाइम मल्टीपल है ना. सो आपको जो आंसर है वो आ जाने वाला है, तो टेंशन नहीं है. अच्छा वो मैंने रखा था इसको, बिकॉज मैं जब वेरीफाई कर रहा था तब मैंने रखा था. सो हो गया हमारा काम. वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, बट ऐसा वो कॉम्प्लेक्स है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगा, ना ही आपको बोलूँगा करने के लिए सॉल्व. तो ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर लिया हमने. कहाँ थे हम? मीटिंग कहाँ गया? मीटिंग. ओके, यहाँ पे आते हैं. दिस सम इज ओके. हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ सीखी कि एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ थी लेकिन आज उसको नाम दे दिया. अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज लिबनीज रूल. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होगा प्रैक्टिकल पर्पस से और थ्योरी पर्पस से भी. मजेदार भी चीज है. मैंने स्टेटमेंट आधा लिख के रखा है. स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ योर जी इज अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यू फंक्शन ऑन अ रियल वेरिएबल. Screen is not visible. Okay, thank you so much for letting me know. Still stop sharing, resume the presentation. Thank you. ऐसा रहेगा तो मुझे बताओ, बिकॉज मैं अगर मैं बोल रहा हूँ ना उसका मतलब कि मैं स्क्रीन प्रेजेंट किया हूँ. विदाउट प्रेजेंटिंग स्क्रीन में कभी कुछ नहीं बोलूंगा. तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ. ओके, थैंक यू. सो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब तो है ना. हाँ, अब है. सो my if g is continuous real value function on a real variable and f1 and f2 are differentiable real value function on a real variable. अब रियल वैल्यूड का मतलब कि उसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है ऑफ अ रियल वेरिएबल, यानी कि इनपुट भी रियल नंबर है कुछ ना कुछ. ठीक है, ये मैंने ही चीजें सिखाई थी आपको डोमेन को डोमेन शायद से. सो g is a continuous function, f1 and f2 are differentiable function. देन लिबनीस रूल कहता क्या है? लिबनीस रूल ये कहता है कि अगर आपने इंटीग्रल f1x f2x और यहां पे इंटीग्रेशन है gt विथ रिस्पेक्ट टू dt. अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रल है जहां पे जो लिमिट्स है वो लिमिट्स कुछ फंक्शंस होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इस चीज का ध्यान रखो, जिसके टर्म में उसके लिमिट है उसके टर्म में अगर आप डेरिवेटिव लेते हो देन द आंसर इज सेम एज जी f1x. आई थिंक f2 पहले लिखना है. f2x f2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस g ऑफ f1x f1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो ये लिबनीज रूल ये कहता है कि ऐसे टाइम पे अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो इस तरीके से कर सकते हैं. यानी कि ये हमें पता है कि इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेते हैं ना, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन है ना. इनडेफिनाइट इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेने पे ओरिजिनल फंक्शन मिलता है. तो ये उसी को ही एक तरीके से एक्सटेंड करता है. ये उसी की एक कोरोलरी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे दो चीजें यूज होती है. एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दूसरा है चेन रूल. प्रूफ बहुत सिंपल सा है लेकिन स्टेटमेंट को याद रखना जरूरी होगा बिकॉज इसके एप्लीकेशन भी हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्टेटमेंट क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम द लिमिट f1x टू f2x gt dt. अगर उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x इट इज इक्वल टू g f2x इनटू f2 डैश x, यानी कि f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस g f1x f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. प्रूफ बहुत ही सिंपल है.
सिर्फ दो चीज मैंने जैसे कि कहा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड चेन रूल को यूज करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इनडेफिनाइट इंटीग्रल के साथ इसका करेक्शन। सो लेट आई डिफाइन माय g of x, कैपिटल G of x टू बी इक्वल टू a से लेके x g t dt। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये a क्या होगा? देयर a is any point, I think I should be more precise, I should use the word some point in the domain of g। यानी कि ये जो छोटा वाला g फंक्शन है ना, उसके डोमेन में से कोई भी पॉइंट उठा लो और उसको यहाँ पे रख दो। कोई भी पर्टिकुलर की चीज की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर कि जो लोअर लिमिट है दैट शुड बी अ फिक्स पॉइंट। तो हमने क्या किया, उसके डोमेन में से कोई भी पॉइंट उठा के रख दिया। ठीक है, तो मैंने g ऑफ x क्या डिफाइन किया, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल g ऑफ x को मैंने कैपिटल G ऑफ x नाम दे दिया विद द लोअर लिमिट एज a। अब इसी के साथ खेलना है। सो हम क्या करेंगे, इसी चीज को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास क्या है, f1x और f2x है, और f1 f2 क्या है, दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि g ऑफ f2x जो है वो क्या होगा, g ऑफ f2x क्या होगा, तो x की जगह पे अब f2x आ जाएगा, तो लोअर लिमिट a है, x की जगह पे आ गया f2x, बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी। उसी तरीके से अगर मैंने g ऑफ f1x लिखा तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स अब x की जगह पे f1x आ जाएगा, बाकी कहीं जगह पे x था ही नहीं, तो एज इट इज। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो इंडेफिनाइट इंटीग्रल डिफाइन किया और उसके अंदर फिर f1x और f2x रख दिया। अब आता है इस थ्योरम का की पॉइंट। यहां पे हम लोग जो गिवन इंटीग्रल जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट है, यानी कि ये वाला जी टी डी टी, इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल ए से लेके f1x जी टी डी। ठीक है, मैंने क्या किया, गिवन जो चीज था उसको मैंने इस तरीके से लिखा। क्या सही लग रहा है सबको? ये जो मैंने ऑरेंज में नया लास्ट स्टेप लिखा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। इफ यू फील इट इज राइट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं लग रहा है तो भी मुझे बताइए। जस्ट ऑब्जर्व दिस पॉइंट। यस, ओके, अदर्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या ये स्टेप सबको सही लग रहा है? यस और नो से आंसर देना। यस, ओके, ग्रेट। वाई माइनस साइड, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, अगर जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वो ये था, है ना, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या नयन एंड तंसीम आलम जी, इज दिस ओके? ये जो मैंने लिखा अभी, ओके। सो अगर मैं इसके अंदर सेकंड वाला जो है उसके अंदर उसका लिमिट चेंज कर दूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, समझा ना? तो ये क्या था कि मैंने दो स्टेप एक ही साथ में लिख दिए थे और मैं चाहता था कि आप ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, लेकिन इसके बाद यूज करेंगे तो ऑब्जर्व करना है फिर इस तरीके से कि कैसे हुआ रहेगा, ये सोचना है कि हाँ ये कैसे हुआ रहेगा। ओके, अब ठीक लग रहा है सबको? आगे बढ़े, बिकॉज इसके बाद अब सिंपल सिंपल सी चीज है। ओके, सो नाउ दिस इज सेम एज व्हाट, अब इसी को तो हमने नाम दिया था कैपिटल जी f2 ऑफ x। अब ये क्या है, कैपिटल जी f1 ऑफ x। ये यहां पर तो सेम ही चीज है यार। ये हो गया, ये हो गया, अब तो यार कुछ भी नहीं है, अब खत्म हो गया खेल। नाउ द गेम इज ओवर। अब क्या कर देंगे, अब सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स और हमारा काम हो गया खत्म। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल f1x f2x gt dt इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है,
तो इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू f2x, बिकॉज मैं चेन रूल लगा रहा हूं, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू f2x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सही है, सबको लग रहा है? चेन रूल मैंने लगाया यहाँ पे, मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना था, लेकिन मैं चेन रूल यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, यहाँ पे f2x भी है ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू f1x, और उसके बाद मैं f1x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला नया वाला स्टेप सबको क्लियर लग रहा है? चेन रूल का यूज, ओके, वेरी गुड। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एंड इफ यू कैन लेट मी नो, कोई मुझे बताएगा कि ये चीज क्या होगा, ये जो अभी मैंने मार्क किया ये वाला, ये क्या होगा और ये क्या होगा? पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। कैन एनीबडी लेट मी नो? डी डी f2x जी f2x क्या होगा? इसको अगर इजीली लिखा जाए तो ये डी f2x डेरिवेटिव ऑफ f2x, यहाँ पे जी f2x क्या था, तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रल a से लेके f2x जी टी डी टी। अब कोई बताएगा ये क्या होता है? थोड़ा ऑब्जर्व करके बताओ मुझे। वेरी गुड, यस, इट इज जी f2x फ्रॉम विच थियरम? बाय विच थियरम? ना जी ना, मीन वैल्यू में तो ये थोड़ी था यार। असर था, इंटीग्रल का डेरिवेटिव ले रहे हो आप, इंटीग्रल का डेरिवेटिव। मीन वैल्यू थ्योरम क्या था? तो सी एग्जिस्ट वाला, देयर एग्जिस्ट सी सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 1 by b minus a, वो था, है ना? याद रखना स्टेप। यस, इट इज एफटीसी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ डायरेक्टली अब कि इसको मुझे ढूंढना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू f1x, तो कोई मुझे बताएगा कि ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस नाउ? इट शुड बी जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जी f1x, करेक्ट, यप, एब्सोल्युटली राइट। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये दोनों चीजों को सिर्फ रख देना होगा यार, प्रूफ तो हो गया, प्रूफ तो हो गया यार। ओके, देयरफॉर जो प्रूव करना था कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका? तो f1x f2x जी टी डी टी, दिस इज सेम एज व्हाट? तो पहले g के अंदर f2x को रखो, उसको मल्टीप्लाई करो f2 डैश के साथ, यानी कि उसका डेरिवेटिव, माइनस g f1x टाइम्स f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये वाला स्टेप। ठीक है, तो प्रूफ बहुत ही इजी सा है। आई विल जस्ट लेट यू गो गाइस कि लिबनीज रूल जो है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, हम लोग उसका एक इजी केस पढ़ रहे हैं अभी, एंड देयर इज वन मोर केस दैट विल बी स्टडीइंग लेटर ऑन, लेकिन अभी हम लोग क्या करें, उसका एक इजी केस पढ़ रहे हैं। अगर जनरलाइज लिबनीज रूल देखा जाए तो उसका प्रूफ भी बहुत बड़ा है, स्टेटमेंट भी बहुत बड़ा है, बट एट दिस लेवल वी आर डूइंग अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, so this is nothing but the statement. I'll give you a few minutes. Just try to digest the statement and the proof. कहीं पर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछे, ठीक है? Any step anywhere. स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा था, लेकिन आई थिंक इधर कहीं कुछ डाउट रहेगा ना, तो प्लीज मुझे बताइए कि सर हाँ ये स्टेप में डाउट है, बिकॉज आई फील यहाँ पे मैं थोड़ा रश कर गया। ठीक है? उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करना है। हर एक चीज को समझना है, बिकॉज वही एक अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है, याद रखने का कुछ फायदा नहीं। ओके, स्टेटमेंट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कैप्चर करके रखता हूँ, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू यूज इट।
किसी को कहीं पर डाउट है प्लीज लेट मी नो, कैन आई गो फॉर द एग्जांपल्स? अच्छा ठीक है, बाकी सब लोग क्लासरूम छोड़ दो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस, आगे बढ़ सकते हैं। ये थ्योरम सबको समझा, स्टेटमेंट के साथ प्रूफ भी। हाँ चलो, जाग रहा है, मुझे लगा एक बंदा ही जाग रहा है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ता है। अब मुझे पता चलेगा कि शायद से सही से समझा नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो हम लोग यूज करके इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, मैं करूँ कि आप लोग करोगे, पहले मुझे वो बता। बिकॉज एक पहला वाला मैं करूंगा, बाकी सब मैं आपके लिए छोड़ूंगा। बिकॉज जैसे आप देखोगे ना मुझे सॉल्व करते हुए, आप बोलोगे कि सर रहने दो। ठीक है, सो फर्स्ट वाला क्या है कि हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है। y क्या है, तो ये है बाई यूजिंग लिबनिस रूल। लिबनिस रूल क्या है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ से छोटा सा लिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द लिबनिस रूल दैट वी नीड टू यूज। ठीक है, सो y क्या है, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x x स्क्वायर 1 प्लस टी डी टी। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स। लिबनिस रूल कहाँ पे लगता है, तो लिमिट के वेरिएबल में वो डिफरेंशिएट करता है। लिमिट जो होता है यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, वहां पे वो डिफरेंशिएट करता है। हम लोग ने वो वाला स्टेटमेंट देखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, दिस विल बी फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है 1 प्लस टी, फंक्शन के अंदर f2 को रखो। f2 क्या है, तो ये है। इस फंक्शन के अंदर f2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो f2 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये समझा सबको मैंने कैसे लिखा, फर्स्ट स्टेप इतना सा पार्ट मैंने लिखा। यस, उस फंक्शन के अंदर f2 रखा, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस करके क्या करना है, सेम चीज f1 के लिए। f1 क्या है, तो ये है। सो उस फंक्शन के अंदर f1x एंड sin x का डेरिवेटिव पक्का आई थिंक cos x ही है ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर आंसर। अगर बहुत ज्यादा दिल करता है तो इसको थोड़ा एक्सपांड कर दो, यानी कि 2x प्लस 2x क्यूब माइनस cos x माइनस sin x cos x। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, तो बेटर था कि वहीं पे रख देना, बट dy बाई डी एक्स मिल गया। ठीक है, सिंपल है फर्स्ट वन। किस तरीके से हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग करते हैं, मैं साथ में करता हूँ आप लोगों के साथ। थर्ड और फोर्थ आप लोग मुझे करके दो आंसर जो भी आएगा। ठीक है, बिकॉज 2 क्यों करने बोल रहे हैं, बिकॉज उसमें आप आंसर दोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इंटीग्रल है रूट एक्स से लेके 2 रूट एक्स साइन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी। ओके, सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। बाई लिबनिस रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उस फंक्शन के ऊपर पहले f2x रखना, याद रखो f2x, नीचे वाला लिमिट मत रख देना, f2x, अदरवाइज आंसर का साइन बदल जाएगा और मैं आपको जीरो दे दूंगा ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन जिसके अंदर मुझे f2x रखना है, तो इट इज नथिंग बट साइन टी का स्क्वायर, टी की जगह पे मैंने 2 रूट एक्स रखा, 2 रूट एक्स रखा तो वो बन गया 4x। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जो रखा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव आई थिंक ये होता है ना। मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, ये सही है कि नहीं मुझे बता देना। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे f1 रखना है, तो वो हो जाएगा साइन x टाइम्स 1 बाई 2 रूट एक्स। इज इट करेक्ट, साइन 4x डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस साइन x डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। अदर्स प्लीज वेरीफाई एंड लेट मी नो, जो मैंने लिखा है सही लिखा है, कैसे लिखा है, वो आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ आपको मुझे करके देना है। इफ एनी स्टूडेंट इन द क्लास इज अनेबल टू गेट व्हाट आई हैव रोट, यू आर सपोज्ड टू लेट मी नो। अगर आप नहीं बोलोगे तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है कार का, उस तरीके से लेक्चर का भी स्पीड बढ़ते जाता है ना, धीरे धीरे स्पीड विल इंक्रीज, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रन विथ मी नाउ। एक ही स्पीड पे हम लोग गाड़ी पूरा साल नहीं चलाएंगे। ओके, धीरे धीरे आई विल जस्ट मेक श्योर कि आप भी मेरे साथ दौड़ना सीख जाओ। sin x 0, दिस इज एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ एनी टीचर। कोई भी जब भी आप टीचिंग स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा
ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये dx होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज योर टास्क, मुझे इसका आंसर निकाल के दीजिए। dy by dx चाहिए मुझे। Oh, okay. Adarshi, thank you. dy by dx is equal to यार कुछ तो ऐसा लिखा है ये माइनस ए कहाँ से आया होगा। ए तो वेरिएबल ही नहीं था यार, उन्होंने अभी अच्छा ए कहाँ से आता है, माइनस लिखा है, माइनस ए के बाद लिखा है, कैसे कैसे। आदर्श जी ने कुछ तो लिखा है पता नहीं, कोई से आदर्श जी। हाँ, ए नहीं आएगा, सिर्फ माइनस लिखो यहाँ पे, इस तरीके से लिखा है। ऐसा है क्या आदर्श जी? ये सही है आदर्श, अकॉर्डिंग टू यू? ओके, थैंक यू। अदर्स प्लीज वेरीफाई दिस कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। अगर सही होगा देन वी विल मूव प्रोसीड, अदरवाइज आई विल ट्राई टू डू दिस। एक बार फिर से आदर्श जी वेरीफाई कर लेना, लेकिन बिकॉज मिस्टेक होगा तो फिर वापस से चलेगा। अदर गाइस प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, होता है तो बोलना, नहीं होता है तो पहले बोलना, ठीक है। बिकॉज अगर नहीं हो रहा है देन तो पहले बोलना है कि नहीं हो रहा है, सर करके बताओ, वी हैव पेड द फीस, यू आर गेटिंग सैलरी, यू सपोज्ड टू टेल अस, ऐसा, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर सकता था, फुल स्क्रीन थोड़ा बेटर भी होता है। Yes, guys, it might be possible others is wrong. It might be possible I am also wrong. So always try to verify the things. मिस्टेक सबसे होती है और मिस्टेक से ही सीख रहे हैं हम लोग, जैसे कि प्रभात दास जी ने हमें कहा कि आंसर माइट बी दिस, cos x divided by 2 plus सूरज जी गुड मॉर्निंग, अभी नहीं आया हो ना सर, एक्सप्लेन, ओके थैंक यू सो मच जी। प्रिया जी, ऐसे बोलने का बिंदास तो मजा आता है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रिया जी आपका नाम लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज नथिंग बट माय एफ ऑफ टी, ठीक है, ये एफ ऑफ टी है, और ये हो गया मेरा एफ टू एक्स, ये हो गया मेरा एफ वन एक्स। एक्चुअली ये इसको अगर एफ बोला है तो उसको जी देना पड़ेगा, ये है जी। पहला चीज क्या लिखना है, तो जी एफ टू एक्स, एफ टू का डेरिवेटिव माइनस जी एफ वन एक्स, एफ वन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब प्रिया जी ये फॉर्मूला ठीक लग रहा है, बिकॉज दिस इज द बेस पॉइंट ना, ये फॉर्मूला सही है तो आगे कर लेंगे हम लोग। करूँ आगे मैं? यस प्रिया जी, यस ओके। सो जी के अंदर एफ टू एक्स रखना है, जी के अंदर यानी कि ये 1/2 प्लस टी की जगह पे एफ टू एक्स, एफ टू एक्स क्या है, जीरो, जीरो का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो का डेरिवेटिव होता है जीरो, माइनस जी एफ वन एक्स यानी कि 1/2 प्लस टी की जगह पे एफ वन एक्स रखना है मुझे, ये एक्स है, एफ वन एक्स क्या है तो साइन एक्स, वेरी गुड। फिर यहाँ पर एफ वन एक्स यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। अब ये तो सिंस जीरो के साथ मल्टीपल है तो वो तो चला गया, बचा क्या, तो माइनस ये क्या है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स, इससे आगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आदर्श जी मिस्टेक मिला आपका, आई थिंक प्रोबात वाज राइट, सो आदर्श डिड यू गेट योर मिस्टेक? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रिया जी समझा, सूरज, सूरज, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, ग्रेट ओके। क्वेश्चन नंबर 4, चलो सब लोग ट्राई करो, आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कितना टाइम है, थोड़ा टाइम और है, मुझे और एक चीज करना है, कर लेंगे, जितना होता है उतना करेंगे, लेकिन आराम से जाऊंगा।
आज है फ्राइडे। तरुणम आया नहीं क्या आज क्लास के अंदर? देखने का। ओह, थैंक्स आदर्श फॉर द आंसर। लेट्स जस्ट राइट फोर्थ के लिए आंसर क्या है। फोर्थ के लिए अकॉर्डिंग टू आदर्श, लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज आई माइट नीड इट लेटर ऑन। अगर किसी और को नहीं आया तो आई नीड टू एक्सप्लेन। ओके, 1 minus t square dt, this is equal to then what we have to find is dy by dx, and according to others it is same as 1 by cos x plus sin x divided by 1 minus ये है ना डियर, 1 minus cos square x is same as sin square x, तो इसको आप 1 by sin x लिख सकते हैं, है ना। 1 minus cos square x जो है वो sin square x होता है, फिर sin sin कट हो जाएगा, then you can get this। I think ये राइट है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। यस यस, सेम थिंग ना, बोथ अबाउट द सेम थिंग, दोनों का राइट है। अदर्स प्लीज वेरीफाई, अगर यही आ रहा है तो वाई लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, ठीक है। यस सेम, थैंक यू। तर नहीं, जस्ट कंफ्यूज जी आए हैं। तरुणम प्रेजेंट नहीं है क्लास के अंदर लगा मुझे। तरुणम आपकी क्लास में है ना, SYBSC। यस यस यस, ठीक है। बस कल ही कुछ बात हुआ था हमारा, मुझे लगा। ओके कोई नहीं, बट इज इट ओके? बाकी लोगों को भी सेम आ रहा है, 4 लोगों को तो सेम दिख रहा है मुझे। व्हाट अबाउट अदर्स? प्रिया जी, सूरज, आ रहा है क्या सेम आंसर? साहिल, सूरज मिश्रा जी, नयन, शालू जी, सेम है क्या आंसर? लेट मी नो। रिनाज जी, कंसू ने कहा। हीरालाल कहाँ पे हो, जाग रहे हो कि सो जाते हो? है कि नहीं सेम आंसर? सर मैंने रॉन्ग किया, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलो जब तक सब लोग आंसर नहीं देते तब तक फटाक से करो। ओके ठीक है, सब लोगों को सेम आ रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। प्लीज डू इट, अगर नहीं होता है तो मुझे बताओ, मैंने रॉन्ग किया। नहीं होता है तो हम लोग करते हैं साथ में, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ये वाला, ये वाला थोड़ा सिंपल है, फिर भी हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रिया ने आंसर दिया क्या? प्रिया जी, प्रणव जी चले गए। यस, स्क्रॉल डाउन, कहाँ डाउन यानी कि आप, ऐसा, बिकॉज नीचे तो कुछ नहीं है, ऐसा। यस 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 यस। इज इट ओके प्रिया जी, क्या कहना चाह रहे हो सर? क्वेश्चन देखना है, ये रहा ना प्रिया जी, ये तो रहा, ये रहा, मैंने लिखा तो है, इंटीग्रल cos x sin x 1 minus t square dt, यही तो क्वेश्चन मैंने वहां से लिखा था, ये रहा, स्क्रीन के ऊपर है ना, फोर्थ करके लिखा है, ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आई डोंट थिंक कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे,